बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। 25 साल कब पूरे हुए पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है कल की बात है बिल्कुल। क्योंकि यादें इतनी ताज़ा हैं और इतनी खूबसूरत हैं और इतनी दिल को लुभाने वाली हैं कि ऐसा लगता है कि बस ये अगर कल नहीं तो परसों ही हुई है। तो 25 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब ये कैसे मिला ये तो मेरे ख्याल से रमेश जी ज़्यादा अच्छी तरह कह सकेंगे या बता सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि मुझे मिला, और जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हालांकि ये एक एडोलेसेंट पर्सन का रोल था, जो एक किशोर अवस्था में जो होते हैं उन, क्योंकि उसकी डेथ पर पूरे गांव को जो सदमा पहुंचता है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से शायद इसकी उस किरदार की ये उम्र होनी बहुत ज़रूरी थी। और मैंने बहुत खुशी पाई, बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ रमेश जी से। हालांकि फ़िल्म में रोल बहुत छोटा था मेरा, लेकिन मुझे वहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। मतलब एक शेड्यूल में जब मैं 2 या 3 दिन के लिए मेरी ज़रूरत होती थी, तब मैं 15-15 दिन वहाँ रुकता था। अपनी लालच में रुकता था क्योंकि मुझे सीखना था। और जितना मैंने लोगों से सिर्फ शूटिंग पर बैठे हुए और काम उनके साथ करते हुए या काम देखते हुए सीखा है, मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया। आई हैव नेवर असिस्टेड एनी डायरेक्टर एज सच। लेकिन मैं समझता हूँ कि असिस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ में काम करते हो, या फिर उनके साथ कहीं नीचे पीछे बैठ के आप देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और थोड़ा सा ग्रास्प करने की कोशिश करते हो, तो उसमें बहुत कुछ हासिल हो जाता है, जो मुझे रमेश जी से हासिल हुआ। और उन्होंने ही मुझे परमिशन दी थी कि मैं जब शेड्यूल में 2 या 3 दिन का काम ख़त्म होने के बाद मैं रुकना चाहूँ तो मुझे वो रुकने देते थे। शायद पता था उनको कि ये कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। और मेरा ताल्लुक़ सिप्पी फिल्म से सिर्फ शोले से नहीं है, बल्कि उससे भी पहले से है। फिल्म ब्रह्मचारी में मैंने उन 12 बच्चों में से एक बच्चे का काम किया था, और तब से मैं सिप्पी फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ। और रमेश जी उस वक्त प्रोडक्शन कंट्रोलर थे ब्रह्मचारी के। रमेश जी से भी मैं उस वक्त से उनसे नज़दीक था। और शोले में तो एक हिस्ट्री ही बनी, जो शोले बनी वो सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बनी, एक इतिहास बना। और उसी की वजह से आज हम 25 साल बाद भी यहाँ मौजूद हैं और सब खुशियाँ मना रहे हैं। और ये भी है कि शोले का एक और हिस्सा या उसका सीक्वल या उसी तरह की एक बड़ी फिल्म कुछ यंगस्टर्स जो सिप्पी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, मेरी सदिच्छाएं हैं कि वो उतने ही कामयाब साबित हों जितने के उनके अंकल हुए हैं, या उनके पिता हुए हैं, या उनके ग्रैंडफादर हुए हैं, या उनके परिवार के और सदस्य हुए हैं। मैं दुआ करूंगा कि इस फिल्म की सक्सेस को भी हम इसी तरह सब साथ मिलकर मनाएं। ये बहुत अच्छा पूछा आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऐसी कोई तो बात होगी जो इस शोले को दूसरी फिल्मों से जुदा करती है या अलग रखती है। शोले एक कंप्लीट फिल्म है जिसमें 9 रस में से हर एक रस प्राप्त हो सकता है। उसकी रुचि, ऑडियंस की जो रुचि है उसको वो उसके साथ बहुत मिलता है। और सर्वगुण संपन्न अगर कोई फिल्म आज तक भारत में बनी है तो मैं समझता हूँ वो है शोले। इसी वजह से शोले शोले है और शोले शोले रहेगी। संजीव कुमार साहब नहीं हैं, अमजद खान साहब नहीं हैं, पंचम दा नहीं हैं, द्वारकानाथ देवेचा नहीं है जो हमारे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, लेकिन वो फिज़िकली हमारे साथ नहीं है। जिस तरह शोले किसी थिएटर में लगी नहीं है फ़िलहाल,
आज की तारीख में किसी सिनेमा हॉल में शोले लगी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह सकें कि शोले नहीं है। शोले है, शोले है तभी तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन में शामिल है। उसी तरह हरी भाई, अमजद भाई, पंचम दा या द्वारकानाथ दिवेचा साहब फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, फिजिकली ना सही मेंटली रहेंगे, रूहानी तरह से डेफिनेटली रहेंगे। मैं और क्या बताऊं, इतना सब कुछ तो मैं बता चुका हूं रमेश जी के बारे में कि वो मेरी हमेशा प्रेरणा रहे हैं, और उनमें से वो एक हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, हासिल किया है। हो सकता है कि उनको पता भी ना हो कि मैंने कुछ चीज़ें सीख ली उनसे, लेकिन सीखा ज़रूर। एक डिसिप्लिन सीखा, जिस तरह से वो आर्टिस्टों को सीन समझाते हैं, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत काबिल दाद चीज़ है। और मैं रमेश जी को बहुत मानता हूँ। साल हर जिस तरह से हर 5 किलोमीटर में डायलेक्ट बदलता है, वैसे हर 5 साल में तरीक़ा बदलता है, और जो बदलना चाहिए, वक्त के साथ इंसान को चलना चाहिए। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें थी, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें कम थी, आज भी बहुत सारी चीज़ें कम हैं। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा थी, आज भी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। सिर्फ साल बदलते हैं। इंसान की अभी तक वही 2 आँखें, वही एक नाक है, वही 2 कान हैं, वही 2 होंठ हैं, वही एक ज़बान है, जिसका इस्तेमाल इंसान ने सही तरीके से करना चाहिए। जी, आजकल मैं व्यस्त हूँ हमारी टीवी सीरियल्स, टीवी मीडिया में, जो हमारी एंटरटेनमेंट जगत का फ्यूचर है, भविष्य है। मैं एक साथ 2 हाथों से तो खा नहीं सकता, मैं एक ही हाथ से खाना खाता हूँ। तो मैं जब एक हाथ से खाना, एक डिश पूरी करता हूँ, तो मैं दूसरी डिश पे जाता हूँ। मैंने हमेशा अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की है ज़िंदगी में, अलग अलग चीज़ों को सीखने की कोशिश की है। पिछले 38 सालों से मैं इस मीडिया में काम कर रहा हूँ, वो भी अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया है। एक बाल कलाकार, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक निर्माता, एक गायक, एक वितरक, फिर एक टेलीविज़न निर्देशक, फिर टेलीविज़न निर्माता, फिर टेलीविज़न अभिनेता, फिर टेलीविज़न एंकर, फिर टेलीविज़न सिंगर, फिर लेखक। ऐसी अलग अलग चीज़ें कोशिश मैंने की हैं, और मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग अलग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ नई चीज़ जब मैं करने का प्रयास करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं पिछली चीज़ को छोड़ देता हूँ। क्योंकि जब आप बीए से एमए करते हैं, तब आप ये नहीं कह सकते अब मैं बीए नहीं हूँ, अब मैं एमए हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। आप अलग अलग सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपको प्राप्त होती हैं, कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपको नहीं प्राप्त होती, उनको जंप करके आगे जाना पड़ता है और ऊपर जाना पड़ता है। उसी का प्रयास हर कलाकार को करना चाहिए, और मेरा भी यही प्रयास है।